నమస్తే. మనం ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్లోని పితోర్గఢ్ డిస్టిక్లోని నారాయణ ఆశ్రమంలో ఉన్నాము. ఈ నారాయణ ఆశ్రమం గురించి కొంత వివరాలు తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ మేనేజర్ గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి ఈ నారాయణ ఆశ్రమం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఈ వివరాలన్నీ పూర్తిగా ఆయన ద్వారా మనం కొంత తీసుకుందాం. नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपका नाम सर? जी मुझे प्रताप सिंह राणा के नाम से जाना जाता है सर। हाँ जी। इधर क्या काम करते हैं सर? जी मैं ये नारायण आश्रम ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर यहाँ पे हूँ। ट्रस्ट में क्या क्या काम करते हैं सर? ट्रस्ट में यहाँ पे जो है कि गरीबों को पूर्वाइज फंड में स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेदांत उपनिषद ध्यान योगा पे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। और कभी दैवी आपदा आती तो गवर्नमेंट से पहले हम लोग रिलीफ फंड में लोगों को खाने पीने रहने ब्लैंकेट की व्यवस्था करते हैं। बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, सारी साग सब्जियाँ यहाँ पैदा करते हैं और अपनी गौ सेवा भी है। तो सारी जो है यहाँ पे वर्मी कल्चर के बेसिस पे जो है हम यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। कितना दिन इधर रख सकते हम? ऑलरेडी यहाँ पे की कौन आध्यात्मिक की जो है उसके बेसिस पे उनको रहने के लिए साधना को जो रहना चाहता है तो उनके 15 दिन महीना भर भी रहने दे देते हैं। लेकिन जो ऐसे खाली घूमने और टूरिस्ट के बेसिस पे आ जाते हैं तो उनको ज़्यादा समय नहीं, 1-2 दिन उनको रहने की व्यवस्था हो जाती है। ज़्यादा दिन के लिए ट्रस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। रोज की कितना पैसा लेते? ऑलरेडी यहाँ पे जो है कि जैसे साधु संत लोग हैं और गरीब लोग हैं उनको फ्री में ही अन्नदान भोजन कराया जाता है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उधर पे टॉयलेट बाथरूम बाहर जाना होता है और गरीब लोगों से मिनिमम खाली भोजन का पैसा लेते हैं और सिर्फ वहाँ पे 400 रुपया पैसा लेते हैं। और यहाँ अटैच लैट्रिन बाथरूम वेस्टर्न टॉयलेट गर्म पानी का है तो यहाँ पे 700 रुपया पर हेड पर डे का खाना पीना उसमें देते हैं। आप 3 दिन तक इधर रखने का परमिशन है? हाँ 2-3 दिन तक वो कर सकते हैं। फिर ज़्यादा दिन है तो ट्रस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये नारायण आश्रम का स्टोरी कुछ है तो? जी जी ये जो सारे फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं ये पूज्य नारायण स्वामी जी के हैं। कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे, स्वयं सिविल इंजीनियर थे। छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया, हरिद्वार ऋषिकेश चले गए, वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उत्तरकाशी चले गए। 30 के दशक में स्वामी तपोवन महाराज करके बहुत बड़ा नाम हुआ है तो वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया। स्वामी शिवानंद जी, चिदानंद, माधवानंद, चिन्मयानंद जी ये सब समकक्ष उस टाइम के हैं। और तपोवन के महाराज के पास अध्ययन करने के बाद स्वामी शिवानंद जी का ऋषिकेश में है, चिन्मयानंद जी का मुंबई में है, नारायण स्वामी जी गुजरात चले गए। कुछ समय पश्चात उनके भक्तों ने कहा कि लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो व्यवस्था करते हैं। तब अल्मोड़ा टनक से पैदल आना होता था तो ये अल्मोड़ा शेराघाट बेरीनाग थालीघाट के रास्ते इधर धारचूला पहुंचे। देखा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और उस टाइम यहाँ गांव-गांव में मिशन के लोग पहुंच गए थे तो मिशनरी लोग जैसे थोड़ा थोड़ा किसी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, थोड़ा सी जाकर किसी को भेड़ बकरी दे देना, किसी के बच्चे का फीस जमा कर देना और फिर धीरे धीरे उनको बाइबल का ज्ञान कराना। तो उसमें स्वामी नारायण और रामानंद जी ये लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तो एजुकेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और भूटिया जनजाति के लोग हैं और मिशन के लोग काम करें कहीं ये लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट ना हो जाएं। तो वो यहाँ से कैलाश यात्रा चले गए, यात्रा करके वापस लौट के धारचूला पहुँच गए। वहाँ पे एक छोटा सा शिवालय था वहाँ पे एक लेडी रहती रूमा देवी और रामकृष्ण मिशन शारदा माँ से दीक्षा ली हुई थी और आने जाने वालों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती तपोवन धारचूला में। वहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग भी था, छोटा सा शिवालय था। तो नारायण स्वामी रामानंद जी उनके पास रुके। इन्होंने इच्छा व्यक्त की अगर हम इस क्षेत्र में कहीं रहना चाहें तो जगह कहाँ मिलेगी। तो रूमा देवी घुमाते घुमाते लास्ट गांव पड़ा पीछे 2 किलोमीटर पे सोसा गांव। तो वहाँ के लोगों ने उनको थोड़ा सी जगह देना स्वीकार किया। तो वो घास फूस की झोपड़ी बनाने की तैयारी में थे कि वो उनके साथ में यहाँ पे जो है यहाँ नीचे जयकोट गांव एक पंडित जी थे प्राइमरी टीचर, उनसे कोई यंग साधु आए हैं और उनके संपर्क में ये घुमाते घुमाते इस क्षेत्र में लेके आए। तो जैसे वो इस क्षेत्र में पहुंचे तो कहते हैं कि उन्होंने एकदम भाव समाधि हो गई। तो उन्होंने पंडित जी को कहा कि पवित्र भूमि है, गाँव वालों को बोलो कि गाँव के नीचे की बजाय यहाँ पे जगह दे दो। इन्होंने 1935-36 में जो है इसको पहले लेवल करना शुरू किया
मंदिर के निर्माण के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए 10 किलोमीटर पे पांगू गांव में इंटर कॉलेज बनाया। दारकला से पीछे जैसे नारायण आश्रम नारायण नगर बसाया, विद साइंस बापू महाविद्यालय बनाया। चौकोरी के पास में कमेर देवी और 1938 में संस्कृत महाविद्यालय बनाया। पिथौरागढ़ में 1950 में मेड इन जर्मन से लेकर एक्सरे मशीन लगाई। एक गांव जिन्होंने जगह दी थी सोसा गांव में, वहाँ पे उन्होंने 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया। नारायण स्वामी जी के एक भक्त कर्नल वेंकट राघवन अपनी चेन्नई के, तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम से डोनेट किया। वो लड़की का नाम था शांता, वो 10 बेड का शांता मेडिकल होम के नाम से 1950 में नारायण स्वामी जी ने हॉस्पिटल बनवाया। जयपुर में शर्मा शास्त्री में प्राइमरी स्कूल बनाई। जो पंडित जी उनके संपर्क में आए थे तो गंगुलियार जाड़ा पानी के थे, उनके गांव में जूनियर हाई स्कूल लाइब्रेरी बनाई और उन्होंने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया। आज भी हमारे उत्तराखंड में जो है 50% IAS PCS ये नारायण नगर और पामू के ही बड़े लोग हैं। उसमें बड़े बड़े सारे आर्मी में, मेडिकल में नारायण नगर से लोग गए हुए हैं। दुर्भाग्य रहा कि नारायण स्वामी का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो गया और 1955 में उन्होंने सारे स्कूल हॉस्पिटल गवर्नमेंट को दे दी और यहाँ से चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता जाने की तैयारी करने लगे। 1956 में वहाँ उनका देह शांत हो गया और उनको गंगा सागर में जल समाधि दे दी गई। ये मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। चैरिटी कमिश्नर बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। आज भी इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं। वेदांत उपनिषद ध्यान योगा पे जो है पूज्य स्वामी जी हैं तो द्रुपानंद जी 1975 से यहाँ पे रहते हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये वेदांत उपनिषद पे जो है क्लासेस लेते हैं और शीतकाल में जो है ये अभी नर्मदा नदी के किनारे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। वहाँ पे आश्रम है, मनन करके आश्रम है, तो अद्वैतवाद पे वेदांत उपनिषद वहाँ पढ़ाया जाता है। अप्रैल मई सितंबर अक्टूबर के टाइम पे यहाँ रहते हैं। 1975 से ये यहाँ पे रहते हैं, 2000 से नर्मदा नदी के किनारे पे रहते हैं। वैसे साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे सेंट जेविस कॉलेज अहमदाबाद में। सिर्फ 84 के टाइम में आर्मी एयरफोर्स में थे। इनका एक बहुत फास्ट फ्रेंड था, उसका गुवाहाटी में एयर क्रैश हो गया। इनको लगा कि जीवन कुछ नहीं, इन्होंने घर छोड़ दिया। चिन्मयानंद मिशन मुंबई में अध्ययन किया। 1975 से यहाँ पे रहते हैं। ऑल वर्ल्ड में वेदांत उपनिषद पे प्रवचन करते हैं। मेरे से पहले यहाँ पे गंगोत्री माता जी थी, वो यहाँ से 50 किलोमीटर गरब्यां गांव की रहने वाली थी। 1964 में उनको डॉक्टर राधाकृष्णन के आने पे बेस्ट टीचर्स का अवार्ड मिला था और 78 में वो गोपेश्वर से रिटायर्ड हुई प्रिंसविल से और 79 से 99 20 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे मेरे से पहले मैनेजमेंट इसका संचालन देखा। जो ये मूर्ति दिखाई दे रही है ये अरविंद मपाताल कपड़े मिल वाले हुआ करते थे, उनकी चाची ने ये डोनेट की 1940 के पीरियड में और अल्मोड़ा से यहाँ आके स्वयं इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। ये मूर्ति जो है सिल्वर की बनी हुई है और सूरत में ये बनी हुई है। हमारे प्रेसिडेंट शैलेश महादेव थे। अभी आजकल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो रमेश पैथानी जी हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। और हमारे यहाँ पे ट्रस्टी हैं दारचूला में प्रज्वल सिंह गरब्याल जी हैं, द्रौपदी बहन गरब्याल हैं, 12-14 ट्रस्ट के मेंबर हैं जो अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद में भी भाई हमारे हैं शशि कुमार करके। शशि कुमार, हाँ, हैदराबाद से हैं। अभी कल 2 दिन पहले यहाँ से निकले हैं, अभी आज सुबह ही वो हैदराबाद पहुँचे हैं, बाई ईयर लिए हैं वो लोग। तो उनका ग्रुप यहाँ पे आया था, तो बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं और वहाँ पे भी उनका चिंतन मनन नारायण की परंपरा के अनुसार वो भक्ति मार्ग के द्वारा वहाँ पे लोग कीर्तन भजन करते रहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग परिवार फैमिली में मस्ती घर पे जाते हैं। इस प्रकार से चलता है। हमारी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, गौ सेवा भी है, तो सारे 10-12 लोग यहाँ पे काम करते हैं। और आदि कैलाश यात्री इधर आते हैं, उनको यहाँ पे भोजन प्रसाद दिया जाता है, फिर वो अपनी यात्रा आगे करते रहते हैं। और पहले से भी जब ये बना था तो तब रास्ते में कोई ठिकाना नहीं होता, तो सारे कैलाश यात्रियों को यहाँ रहने का व्यवस्था रहता था उस टाइम पे। और हर कैलाश यात्री को 2-2 ब्लैंकेट, गुड़ का भेली और बार्ली का सत्तू दिया जाता था और फिर वो अपनी यात्रा पैदल करते थे। इस प्रकार से अपना आश्रम चलता है। ये श्रीमद् भागवत है नारायण स्वामी के जमाने का। उधर वो अखंड ज्योति जलती है। यहाँ पे शालिग्राम है और ये विष्णु भगवान जो है शंख चक्र सूर्य नारायण का प्रतीक है, पद्मासन पे बैठे हुए हैं और अपने नारायण स्वामी जी जो इसके संस्थापक हैं।
मुझे प्रताप सिंह राणा के नाम से जाना जाता है और मेरा घर अलकनंदा मन्नाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। अगस्त्यमुनि का मूल निवासी हूँ और 35-40 साल से यहाँ पे आश्रम में 35 साल। हाँ जी, आश्रम में मैनेजमेंट देखता हूँ। जय नारायण सर इधर से पैदल से जा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो ये गेट लगा हुआ है, तो ये 1960 चाइना सन के बाद तिब्बत को चाइना ने ले लिया तो सेपरेट यात्रा बंद हो गई थी। फिर थोड़े थोड़े संबंध बने तो 1981 से कैलाश यात्रा शुरू हुई। फिर 81 से 2019 तक बराबर कैलाश यात्रा चलती रही। फिर 2020-21 में कोरोना हो गया। कोरोना के कारण सारा दुनिया में हलचल हो गई, सब अस्त व्यस्त हो गया, तो सारा एक दूसरे से जाना सब बंद हो गया। फिर उसी टाइम पे थोड़ा सी गलवान घाटी और अरुणाचल सीमा विवाद के कारण चाइना के साथ संबंध ठीक नहीं थे, इसलिए कैलाश यात्रा भी बंद है। और इस साल से फिर मोदी जी के संपर्क में आने से जरा सी कैलाश यात्रा शुरू होने की संभावना है, लेकिन वो जून के बाद शुरू होती है। और वहाँ पे जो है पहले जो है कि 15-16 ग्रुप जाते थे, एक ग्रुप में 45 से 50-60 के बैठ होते थे और इस प्रकार से उनके साथ एक लाइजन ऑफिसर होता था जो कम्युनिकेट चाइनीज के साथ करता था। गृह मंत्रालय के द्वारा पासपोर्ट वीजा करके जाते थे और लिपो पास तक अपने लोग ले जाते हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। फिर वहाँ से चाइना गवर्नमेंट के थ्रू उनको तकलाकोट और कैलाश मानसरोवर यात्रा पे भेज देते। 12 दिन चाइना गवर्नमेंट के अंदर उनको रहना पड़ता है वहाँ पे। थैंक यू सर, फुल समाचार दिए कि जी, थैंक यू। जय नारायण, जय नारायण। ये स्वामी शिवानंद जी हैं, ऋषिकेश में सबसे बड़ा आश्रम है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं। नारायण स्वामी जी भी साउथ से थे और MBBS डॉक्टर थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने लाइफ स्टोरी में लिखा है कि मैं एनडी का एग्जाम देने के लिए देहरादून गया था, नहीं निकला, तो फिर बहुत हैरान परेशान था। तो किसी ने मेरे को बताया कि यहाँ पे शिवानंद आश्रम है। मैं शिवानंद आश्रम की तरफ चले गया तो वहाँ पे जैसे ही वो सब लोग भोजन के बाद बैठे हुए थे, बाहर से आगंतुक जो है उनके भक्त लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मैं गया, बोला अरे बच्चे आओ आओ, क्यों मुँह लटका हुआ है। तो जैसे होता नहीं बाहर प्रदेश में है, एग्जाम में नहीं निकलते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि क्यों मुँह लटका हुआ है, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे आया था। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं निकला तो कौन सी बड़ी बात है, तुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बनना है। फिर उन्होंने मेरे को भोजन कराया, करा के बाद मेरे को लिफाफा पकड़ाया। मैं खुशी खुशी साउथ चले गया। कुछ दिन बाद मेरा बाबा इंस्टीट्यूट में हो गया और जब राष्ट्र शपथ ग्रहण करे थे तो बोला कि मैं जो आज हूँ, स्वामी शिवानंद सरस्वती ने इतना साल पहले कहा था कि तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बना, वो मैं आज बन गया हूँ। तो ये शिवानंद स्वामी जी हैं, MBBS डॉक्टर। చూడండి కైలాష్ మానసరోవర్ యాత్రకి కాలినడకన 2020 వరకు నడిచారనమాట. ఇది గేట్. కాలినడకన వెళ్ళచ్చు. 2020 వరకు ఈ పాదయాత్ర నడిచింది. కైలాష్ మానసరోవర యాత్ర పాదయాత్ర ఇక్కడి నుంచి 100 కిలోమీటర్లకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఇది 2020 వరకు నడిచింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ
ఈ పర్వతాలు మనం కైలాష్ పాదయాత్రకు వెళ్ళడానికి 75 కిలోమీటర్ల వరకు మన ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఉంది. తర్వాత 25 కిలోమీటర్లు వచ్చేసి టిబెట్, చైనా వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వస్తారు. అక్కడి నుంచి మన పోలీసులు వచ్చి వాళ్ళని తీసుకెళ్తారు యాత్రికులు. కానీ చాలా కఠోరమైన యాత్ర ఇది, అంత ఈజీగా చేయడం. ఇప్పటికే ఇక్కడే ఇంత చల్లటి గాలిలో చేస్తాయి. 11 అవుతుంది, అయినా కూడా ఎండ బాగుంది, కానీ చలి మాత్రం చల్లటి గాలిలో మాత్రం ఎముకలు కొరికే చలిలాగా ఉంది. ఈ చలిలో మనం 100 కిలోమీటర్లు అంటే ఇంకా హిల్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతాం కదా, అంటే హిమాలయాలకి తాకినంత దగ్గరలోకి వెళ్తాం. చాలా కఠోరమైన యాత్ర. ఫుల్ హెల్తీగా ఉండాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కిట్ మొత్తం తీసుకోవాలి. అలాగే నారాయణాశ్రమంలో అదిగో మెడిటేషన్కి ఒక రూమ్ కూడా ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. దానిలో మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కొండ పర్వత ప్రాంతంలో మనం 3 డేస్ ఉన్నా కూడా మంచి ఆరోగ్యాన్ని, ఆయుష్ని పెంచుతుంది. చక్కటి వాతావరణం. ఏ బాధార మంది లేకపోతే కనుక ట్రస్ట్ పర్మిషన్ తీసుకొని 15 రోజులు ఈజీగా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఉదయం సాయంత్రం ఆ గుడిలో భజన అది చేస్తారు. చుట్టుపక్కల విలేజ్ చూసి రావచ్చు మనం. అక్కడ వారి జీవన శైలి ఎలా ఉంది, అక్కడ ఉపాధి ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇంకా కొన్ని చూస్తాను. అనాథాశ్రమం ఆశ్రమానికి వచ్చిన వాళ్ళకి వేడి నీరు సప్లై చేయడానికి అది కట్టెలతో ఒకటి అరేంజ్ చేశారు. ఇక్కడ వచ్చి సోలార్ సిస్టమ్తో కూడా వాటర్ వేడి వస్తాయి. అంటే ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చాలవు కదా, అది కాక మంచు పడుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ నీళ్ళు వేడి నీళ్ళు చాలినప్పుడు కట్టెలతో అలా ప్రిపేర్ చేసి వేడి నీళ్ళు కూడా సప్లై చేస్తారు. ఆనందాశ్రమంలో సేద తీర్చుకోవడానికి వచ్చిన భక్తులకి వీరు స్వయంగా వండి పెడతారు. సొంత ల్యాండ్లోనే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తారు. కొన్ని ఆవులు కూడా ఇక్కడ వీళ్ళకి కొన్ని ఆవులు కూడా ఉన్నాయి. ఆవు పేడ ఇదంతా కూడా ఇక్కడ ఎరువులాగా వాడి మొక్కలు కొంత ఫ్లవర్స్కి, కొంత వెజిటబుల్స్కి. అలాగే ఇక్కడ ఇది ఇలా ఎందుకు వేసారంటే మంచు పడినప్పుడు మొక్కలన్నీ ఎండిపోతాయి కదా, కూరగాయలు అవి కావాలి కాబట్టి ఇలా లోపల షెడ్ లాగా వేసి మీకు ఒక నెట్ వేసి దీనిలో ఆకుకూరలు, కాయగూరలు అన్నీ దీంట్లో పెంచుతారు. ఇదంతా మెంతి కూరలా ఉంది. ఉల్లిగడ్డ అట్లా బయట మార్కెట్ నుంచి ఏమి కొనుక్కురారు. పొల్యూషన్ లేని వాతావరణాన్ని, పొల్యూషన్ లేని ఆహారాన్ని, చక్కటి ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో ఇక్కడ బతకచ్చు, ఉండొచ్చు. వచ్చిన తర్వాత ఇవి వచ్చి బటానా అని మన దగ్గర ఉంటుంది కదా, ఇది బటానాకి సంబంధించింది. ఇలా ఆర్గానిక్ ఫుడ్, ఆర్గానిక్ పండించిన కూరగాయలతోనే మనకు కూడా భోజనాన్ని కల్పిస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చి హ్యాపీగా 3 డేస్
ఆ తర్వాత ఎక్కువ రోజులు ఉండాలనుకుంటే కనుక 15 డేస్కి పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చి హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. ఖర్చుతో కూడిన ఆశ్రమం అయితే కాదు. 700కి అకామిడేషన్, ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ కూడా చాలా మార్నింగ్ టిఫిన్, లంచ్, డిన్నర్. చక్కగా వంట మనుషులు ఉన్నారు. శుద్ధి శుభ్రతతో వంట చేసి అందరికీ భోజనం అందిస్తారు. ఇక్కడ ఎలాంటి కోపతాపాలు కానీ లేకపోతే కరప్షన్ కానీ ఏమీ లేవు. చాలా సౌమ్యంగా ఉంటారు, చాలా రెస్పెక్ట్గా ఉంటారు, చాలా ఆనందంగా ఆప్యాయంగా అఫెక్షన్గా ఉండి మనకి ఈ సర్వీసులన్నీ అందిస్తారు. కాబట్టి మీరు ఎవరన్నా రాదలుచుకుంటే కనుక ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చి సేద తీరచ్చు. మెడిటేషన్ చేయడానికి మెడిటేషన్ హాల్ కానీ ప్రతిదీ ఉంది, ఒకటి అని చెప్పడానికి లేదు. కాబట్టి ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చి మీరు కూడా ఈ అనుభూతి పొంది ఈ ఆనందాన్ని పంచుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండండి. డిస్క్రిప్షన్లో వీళ్ళ నెంబర్ ఇస్తాను నేను, ఈ ఆశ్రమం వాళ్ళది. మీరు వెళ్ళదలుచుకుంటే వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఏమి సంకోచించాల్సింది ఏమీ లేదు, కమర్షియల్ కాదు. అంతా ఎంత అంటే 100కి 110% ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలా ఉందా, ఇలాంటి ఆశ్రమాలు ఉన్నాయా అనే డౌట్ వచ్చే విధంగా ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి మీరు కూడా వచ్చి సేద తీర్చచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇస్తాను, మీరు కూడా రండి, మీరు కూడా ఆనందించండి, అలాగే మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్, కామెంట్. థ్యాంక్ యూ.